प्रीत बिहार में युवती को गाड़ी में बैठाकर पलवल ले जाकर चलती कार में किया गैंगरेप। रात को सुनसान जगह धक्का देकर फरार हुए आरोपी। ट्रक वाले से मदद लेकर दिल्ली पहुंची युवती। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर बदमाशों ने छात्रा के हाथ से छीना मोबाइल फोन। घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। लड़की परिवार के साथ पांडव नगर में रहती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। न्यूज़-मान पर पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के हमलावर को मैनपुरी से किया गिरफ्तार। घर में घुसकर नाबालिग पर प्लास से किया था हमला। कड़कड़ुमा में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से लोगों को होती हैं परेशानियां। मैनेजमेंट ना ठीक से होने से गाड़ियां नहीं हो पाती हैं पार्क। वकीलों और लोगों को आने जाने में होती हैं तमाम परेशानियां। और विश्वासनगर में बदहाल बस स्टैंड से लोग हैं परेशान। कभी भी हो सकता है हादसा। टूटी पड़ी है शेड। शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है। लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके में एक युवती को कार में ले जाकर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कार को परवल रूट पर ले जाया गया। रास्ते में युवती से रेप किया गया। विरोध करने पर उसको पिस्टल की बट से मारा गया। फिर रात को 11:30 बजे सुनसान जगह झाड़ियों में धक्का देकर आरोपी फरार हो गए। पीड़िता किसी तरह ट्रक वाले की मदद से दिल्ली पहुंची। प्रीत बिहार थाने की पुलिस ने मामले में गैंगरेप और अन्य धाराओं का मुकदमा दर्ज किया है। छापेमारी कर दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और इस वक्त हम खड़े हैं प्रीत बिहार थाने के बाहर, जहां पर आपको बताते हैं कि प्रीत बिहार इलाके में एक युवती को कार में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। कार को पलवल के रूट पर ले जाया गया। रास्ते में युवती से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद उसको पिस्टल की बट से मारा गया। रात को 11:30 बजे सुनसान जगह पर झाड़ियों में धक्का देकर आरोपी वहाँ से फरार हो गए। तत्काल प्रभाव से युवती ने जो है कैसे न कैसे कर जो है दिल्ली आई और उसके बाद प्रीत बिहार थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने महज कम समय में आरोपियों को ढूंढ निकालकर उनको गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे डाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। पूर्व दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास एक बाइक सवार बदमाश ने एक छात्रा से फोन झपट लिया। पीड़ित रिया शर्मा परिवार के साथ पांडव नगर में रहती है। वे अपने घर के पास से एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने सड़क पर बदमाश ने उसका फोन छीनकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस देख रही है और जांच की जा रही है। न्यूज़ मानपुर थाना पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने नाबालिग लड़की के हमलावर को यूपी के मैनपुरी से गिरफ्तार किया है। मैनपुरी में एक छापा मारा गया और एक व्यक्ति की पहचान बाद में अर्पित जैन पुत्र कन्हैया लाल जैन के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से एक संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर निकालने में कामयाबी हासिल की। छवि को आगे तमाम समूह के भीतर साझा किया गया। तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी के माध्यम से उसकी पहचान की गई और उसका पता पूर्वी यूपी में लगाया गया। आपको बता दें, घटना कुछ दिन पहले घटित हुई थी, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग लड़की पर हमले की घटना की सूचना मिली थी, जिसमें लड़की ने आरोप लगाया था वह जब दोपहर 2 बजे घर से अकेली थी और ट्यूशन कक्षाओं के लिए निकलने वाली थी, उसने देखा कि एक अनजान व्यक्ति दूसरे कमरे के दरवाजे के पास छिपा हुआ है। जब उसने शोर मचाया तो उस व्यक्ति ने उसका मुंह दबा दिया और पास में पड़ी प्लास से उसके हाथों और सिर पर वार किया और मौके से फरार हो गया था। इनक्रोचमेंट और अवैध पार्किंग से आम और खास हर व्यक्ति परेशान है। अगर बात की जाए कड़कड़ुमा कोर्ट की, तो यहाँ आने जाने वाले वकीलों और आम जनता को काफी दिक्कतें होती हैं।
सड़क पर जाम भी लगता है, साथ ही कोर्ट तक जाने में लोगों को काफी समय लग जाता है क्योंकि उन्हें गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल पाती है। जब हमने इस पर वकीलों से बात की तो उनका कहना है कि सिर्फ एडवोकेट के लिए ही अंदर पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग भी है, लेकिन अब गाड़ियां बढ़ गई हैं, स्टाफ भी बढ़ा है, लेकिन मैनेजमेंट ना होने की वजह से सारी दिक्कतें आती हैं। अगर मैनेजमेंट ठीक से हो तो जनता वकीलों को कोई दिक्कत ना हो, ना ही जाम की समस्या देखने को मिले। ये बेसिकली जाम नहीं है, ये सिर्फ एक अनऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि कुछ लोग रैंडमली कुछ लेट आते हैं और आसपास ऑफिस एरिया बहुत है। और दूसरी बात, जो लोग मेट्रो से कम्यूट करते हैं तो वो एक एडवांटेज ले लेते हैं कि भाई यहाँ चूँकि पार्किंग है, पुलिस टो नहीं करेगी गाड़ियों को, तो वो सुबह मॉर्निंग में पार्क करते हैं और शाम को 7-8 बजे तक पार्किंग को रहने देते हैं। क्योंकि ये बेसिकली है तो नो पार्किंग जोन, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कोऑपरेट करती है एडवोकेट्स को। उनका मानना ये है, बहुत सारे एडवोकेट्स आते हैं तो इसका एडवांटेज लेके बहुत सारे वो लोग जो यहाँ कटकड़ुमा कोर्ट से कंसर्न नहीं रखते हैं, अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। अब चूंकि सभी गाड़ियों पर एडवोकेट स्टिकर नहीं हो सकता, तो ये एडवांटेज उनका है। और अंदर नेचुरली पार्किंग की कमी है। एडवोकेट्स, जब ये बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ तब एडवोकेट्स बहुत लिमिटेड थे। अब एक चैम्बर को 2 से 5 एडवोकेट शेयर कर रहे हैं, उनके क्लाइंट्स भी हैं। ये सारे ऑटो रिक्शाज, ई रिक्शाज, सारी वैन्स, तो ये पूरी रोड घिरी हुई है, खोमचे वाला, तो इसलिए पार्किंग इज अ इशू है एंड मेजर इशू। अगर आप गलती से किसी दिन कोर्ट के लिए 5 मिनट लेट हो जाओ तो आपको एंटर करने में ही 15 मिनट लग जाते हैं। ये मिसमैनेजमेंट है और इसमें सभी लोग शामिल हैं मिसमैनेजमेंट में। अब जो लोग यहाँ तारीख पे आते हैं या जो एडवोकेट हैं कोर्ट में आते हैं, जो रेगुलर यहाँ कोर्ट का स्टाफ है वो आते हैं, या जो आईओ वगैरह हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो कोर्ट आते हैं, उनकी डेट है तो वो सब लोग तो यहाँ आएंगे और डेट भी अटेंड करेंगे। और उन लोगों ने अपना जो व्हीकल है वो पार्क करना है, उनको अंदर जगह मिलनी चाहिए, अंदर जगह नहीं मिलती तो यहाँ बाहर पार्क करते हैं। तो समस्याएं तो यहाँ सभी के लिए है, लेकिन कमी है क्या गाड़ियों के लिए? अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। अगर इसको ढंग से व्यवस्थित रूप से किया जाए तो जितनी बड़ी ये समस्या दिखाई दे रही है उतनी नहीं, इसमें काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। पूर्वी दिल्ली में कई जगह आज भी कुछ बस स्टैंड ऐसे हैं जो काफी पुराने हो चुके हैं, लेकिन उनको दुरुस्त नहीं किया गया, ना ही उनकी जगह पर नए बस स्टैंड बनाए गए। हालांकि रूट्स पर अब बसें भी नहीं आती हैं। अगर बात की जाए विश्वास नगर की तो यह काफी पुराना बस स्टैंड है जो कि बेहद जर्जर हालत में है, जिसकी शेड तक टूटी पड़ी है। यहाँ पर कोई बस नहीं रुकती है, इसलिए इसे यहाँ से हटा देना ही बेहतर है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायतों के बाद भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैम, ये मेरे बर्थ से पहले का पुराना है और तकरीबन कम से 25 साल से देख रहा हूँ, बस वगैरह नहीं रुकते यहाँ पे। एक लाइन आती भी थी पर वो रुकती नहीं थी, खाली रूट था इधर का। पर इस बस स्टैंड का कोई यूज़ नहीं है। हालत तो आप खुद ही देख रहे हो कितनी बकवास हो रही है इसकी, और खामखा जर्जर बना हुआ है। इससे बड़े तोड़े कुछ चीज़ बनाया था, इसको बैठने वगैरह के लिए कुछ बन जाता लोगों के लिए तो बढ़िया था। लेकिन हाँ, ये है कि जर्जर हालत तो है खैर इसकी, और इसका यूजलेस है। इसका यूज़ में आया तो कोई फ़ायदा भी है नहीं है। ऐसी पड़ा है जर्जर हालत में। क्या करना चाहिए ऐसे में? इसको तोड़वा दीजिए, इसकी जगह कुछ बनवा दो, बैठने के लिए व्यवस्था हो जाए। बस तो आती नहीं है इस लाइन पे, 20-25 साल हो गए। नहीं, गिरने का तो कोई नहीं है, लोहे का है, गिरेगा तो कोई नहीं, लेकिन भाई कहने का अड्डा बना हुआ है, ये उठाए गिरोगा। क्या करना चाहिए ऐसे में? बस इसको हटा दें, वो बेटर है। इसकी जगह कुछ यहाँ पर खोखे बना दें, किसी को दे दें, किसी को रोजगार तो मिलेगा। दिल्ली में बुजुर्ग और महिलाओं की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सड़क पार करने के लिए बनाए गए फुटओवर ब्रिज पर बनाई गई स्वचालित सीढ़ियां की हालत खस्ता हाल है। पूर्वी दिल्ली में तो हालत यह है कि कई फुटओवर ब्रिज की स्वचालित सीढ़ियां खराब होने के बाद उसके पार्ट्स भी गायब हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जान जोखिम में डालकर सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर हैं। करोड़ों रुपए की लागत से स्वचालित सीढ़ियां इसलिए बनाई गई थी कि बुजुर्ग, महिला और दिव्यांग को सड़क पार करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन पूर्वी दिल्ली के कई इलाके जैसे गाजीपुर हुआ, हसनपुर डिपो हुआ और शकरपुर में स्वचालित सीढ़ियां खराब पड़ी हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन टूटी फूटी सीढ़ियों से जाने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से ये सीढ़ियां खराब पड़ी हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ा है। आप देख रहे हो इसकी हालत कैसी हो रही है। मैं तो खुद पैर से परेशान था, इसलिए मैं सोचा इलेक्ट्रिक
सीढ़ी इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन तो ये ख़राब पड़ा है। बताओ, मुझे पल्ली उधर जाना है तो देखो कितनी परेशानी से जाना पड़ेगा। नहीं, सरकार पैसा लगाती है, लेकिन सरकार देख रेख में तो काम सही नहीं हो रहा ना। कर्मचारियों को देखना चाहिए, इंजीनियरों को देख, जो इसके जिम्मेदार आदमी उन लोगों को देखना चाहिए। आते हैं, लॉ तोड़ के ले जाते हैं, हम कब तक रोकेंगे? उनके हाथ में चाकू वगैरह होते हैं, मैं कि भाई ले जाओ, हम क्या कर सकते हैं? गार्ड सोता रहता है, चोरी देखो लॉ वो सब निकाल के ले गए, कुछ है ही नहीं। क्यों ले गए? सामने ठेका, साइड में कबाड़ी वाले की दुकान है, यहाँ से निकाला, दारू ली, खत्म। और आके नंगे वंगे यहीं लेट जाते हैं। रात को आना यहाँ पे नशा कर रहेंगे सब, क्योंकि पता ये टूटा हुआ है, कोई यहाँ पे आएगा ही नहीं। देखिए, बड़ी हंसी आती है इस दिल्ली की सरकार पर कि जो कांग्रेस की सरकार में काम हुए थे, उन कामों में कहना चाहिए कि रंग रोगन भी नहीं कराने की औकात है इन लोगों की। फुट ओवर ब्रिज, एक्सकेलेटर चोरी हो गए, 8 साल हो गए। इन 8 सालों में पार्ट्स चोरी हो रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज गिरने की कगार पर है। ये तो आप इस दिल्ली में देख रहे हो। पूरी दिल्ली में अगर आप घूमोगे फिरोगे तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली में हो क्या रहा है। ये जो फ्री का मामला चल रहा है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। और फ्री भी जेब काटी जा रही है लोगों की। दिल्ली के लोग, गरीब गुरबा लोग बेचारे ये सोच रहे हैं हमें फ्री में मिल रहा है। ये जो महंगाई है, इस महंगाई में ये वैसे ही नहीं आई हुई। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, कोई सरकार में बैठे हुए लोग अपने घर से फ्री नहीं दे रहे, ये सब जनता का पैसा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के स्पष्ट जनादेश के साथ एक मजबूत रणनीति के तहत पूरे भारत में सावधानी पूर्वक नियोजित अभियानों की एक श्रृंखला आयोजित की है, जिसमें इंस्पेक्टर की तमाम टीमें शामिल हुई। पुलिस की टीमों ने उन तमाम ऑपरेशन का जिक्र किया जिसमें इन्होंने सफलता पाई थी, जिस दौरान पुलिस विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर पूर्व दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार से अपनी मांग रखी है। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने मीडिया के माध्यम से अपनी तमाम मांगों को लेकर केंद्र सरकार को चेताया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द किसान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही जो देश के वीर जवान सैनिक हैं, उनकी शहादत पर केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार को घेरा और केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि 2024 तक अगर उनकी इन मुख्य मांगों को माना नहीं जाता है तो भारतीय किसान यूनियन भानु जमकर विरोध करेंगे। किसान आयोग का गठन कर दिया जाए, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान बनाया जाए, किसान आयोग में सदस्य किसान हो, गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान, फलों के किसान, सब्जियों के किसान, वो ही अपनी कीमत लागत मूल्य के अनुसार सरकार को बतावे, उसमें खरीद हो, तब माना जाएगा कि किसान हो गया स्वतंत्र। फिर यदि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा केंद्र सरकार दे। भारत के पूरे भारत की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। और यदि हमारी आंतरिक सुरक्षा में लगी हुई पुलिस शहीद हो जाती है किसी डकैतों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा, तो उनकी पत्नी बच्चों को 2 करोड़ रुपया। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी में काम चल रहा है सड़क पर, और सड़क टूटी पड़ी है जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। स्कूल, अस्पताल और फोन मार्केट सभी इसी रोड पर हैं। पाइपलाइन का काम बहुत धीमा चल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि लोगों को ट्रैफिक की वजह से काफी परेशानियां हो जाती हैं, ट्रैफिक लग जाता है। सड़क पर काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि अभी गड्ढे भरने में टाइम लगेगा, काम चल रहा है, रुका नहीं है, धीरे धीरे काम को किया जाएगा। ये साधला गुरुद्वारे के सामने राजाराम कोहली मार्ग पे जो ये गड्ढा करा हुआ है 1 हफ्ते से, इसकी वजह इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। 2-3 बंदे गड्ढे में, मतलब उनका एक्सीडेंट भी हो गया है, पर पता नहीं स्थानीय विधायक जो हैं वो कुछ कर नहीं रहे, इस बारे में सोच नहीं रहे। अरे मैं कह रहा हूँ 9 दिन हो चुके हैं इस काम को। कभी वो कहते हैं जेसीबी नहीं है, कभी कहते हैं लेबर नहीं है, कभी कहते हैं सागर सिंह जेई हैं, वो कुछ नहीं करते। केवल परेशानी है। आप यहाँ सवेर से लेकर शाम तक खड़े हो, जो लाखों की तादाद में लोग यहाँ परेशान होते हैं, लाखों की तादाद में बदल रहा हूँ, हजारों आदमी यहाँ से निकलता है, इतने परेशान है लोग, झगड़ा करते हैं, पोल्यूशन इतना है कि यहाँ से लेके शमशान घर तक जाम लगता है। चाचा नहरी दल पास में, सेंट्रल स्कूल पास में है, साई मेमोरियल स्कूल पास में है, पेट्रोल पंप पास में 2-2 घंटे
सारा जाम लगे रहता है, सब दुकानदार परेशान हो रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती है, जाम लग जाता है। गड्ढा क्या कर रहे हैं, इतने दिनों के लगे हुए हैं, ना गड्ढा काम करवा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लेबर कम है क्या है, पूरा सारी जगह जाम ही जाम रहता है। आपस में झगड़ा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, आपस में सब दुकानदार सब आपस में परेशान होते हैं। शादरा नॉर्थ जोन में भगवान के वस्त्र को डिस्पोज करने के लिए पात्र को रखा गया, जिसमें आप इस्तेमाल किए गए भगवान के वस्त्र, फूल माला, पूजा में इस्तेमाल होने वाला सामान, प्लास्टिक माला रख सकते हैं। लोगों की काफी दिनों से इन पात्रों को लेकर डिमांड थी प्रशासन से। इस मौके पर डीसी मौजूद रहे। बीजेपी नेता वीएस पवार ने भी इस कार्यक्रम को सराहा है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।